तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जिसकी टाइपिंग रह गई है वो टाइपिंग कर रहा होगा और जिसकी टाइपिंग हो चुकी है वो अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहा होगा। तो मैं एवेंजर आप सबका ओपन योर आइज में स्वागत करता हूँ। तो अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो। जीजे से रिलेटेड सारी अपडेट मैं देता रह रहा हूँ, चाहे वो आपके एग्ज़ाम की बात हो, फिर आपके कट ऑफ की बात हो। एग्जैक्ट कट ऑफ मैंने बताई आपको। कट ऑफ के बाद आपका टाइपिंग कब होगा वो भी मैंने आपको बोर्ड जाके बताया था। आपने देखी होगी मेरी वीडियो, मैंने कहा था कि टाइपिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है और 28 तारीख तक आपकी डेट आ जाएगी। 22 तारीख को गया था मैं बोर्ड और वहाँ पे ये बोला था कि जो सैटरडे संडे को ही आपकी टाइपिंग के शेड्यूल बनाए जा रहे हैं क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है। और कट ऑफ मैंने 66 बताई, 65.7 गई है। और अब एक टाइपिंग गाइडेंस बैच मैंने चलाया था। दो गाइडेंस मैच चलाए थे 50-50 के और उसमें अभी तक 80% बच्चे पास हुए हैं। इतने अच्छे गाइडेंस दिए हैं मैंने, आप मुझसे पूछ भी सकते हो जिसने मुझसे गाइडेंस ली है। ठीक है, अब इंटरव्यू गाइडेंस बैच चलाएंगे। एक ग्रुप बना दिया है मैंने, उसमें 100 का बैच बनाएंगे और अभी तक बहुत बच्चे जुड़ चुके हैं। जिसकी टाइपिंग हो गई है, जिसको लग रहा है कि हाँ मेरी टाइपिंग क्लियर हो जाएगी एरर हटाने के बाद, तो वो इंटरव्यू ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, उसमें गाइडेंस दी जाएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब सबसे पहले मेन आपका मोटिव होना चाहिए, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट और नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलता रहे। ठीक है, आपकी एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आगे भी अपडेट आपको देते रहें। तो आज बात करेंगे, जैसा कि आपको बताया था मैंने, जे वर्क प्रोफाइल पर है ना। तो वर्क प्रोफाइल इसकी बहुत अच्छी है, इसके बारे में बताएंगे। क्वार्टर्स, लीव्स, पोस्टिंग, टाइमिंग, प्रमोशन, सैलरी, बाकी जितनी भी चीज़ें आपको इस जे के बारे में है सारी चीज़ें बताएंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, कोई बोलता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो आपका ये सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट सेशन और फैमिली कोर्ट के भर्ती हैं। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे थे भाई साहब, एक भाई साहब का डीएम आया था कल कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर दिल्ली गवर्नमेंट है। ठीक है, तो आपको बता दूँ ये कोर्ट्स हैं अपने खुद के निजी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और ये आपके दिल्ली गवर्नमेंट नहीं होता। लेकिन इसमें एक चीज़ बस डिफरेंट होती है, सारी सुविधा आपको एक जैसी मिलती है दिल्ली हाई कोर्ट की और सेशन कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स फैमिली कोर्ट्स में। दिल्ली डीजीएच आपको मिलता है, सेशन डी ट्रिपल एस बी जो करा रहा है अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फैमिली कोर्ट में, जिसमें कहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। और जो हाई कोर्ट होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम चलता है। ठीक है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, सारी सुविधाएं जैसी हैं, डिफरेंस ये है कि डीजीएचएस में सारे आपके हॉस्पिटल वो दिल्ली में ही होंगे और सीजीएचएस में ऑल इंडिया में होते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो अब बात करते हैं, देखो इसमें आपको अभी 2800 ग्रेड पे है, लेकिन बहुत जल्दी 4200 हो जाएगी। हाई कोर्ट में तो हो ही चुकी है और इसमें भी बहुत जल्दी हो जाएगी आपकी 4200 ग्रेड पे। ठीक है, तो क्वार्टर्स आपको मिलते हैं, यस आपको क्वार्टर्स मिलते हैं। अभी टाइप 2 के क्वार्टर्स मिल रहे हैं, जैसे आपकी 2800 ग्रेड पे है उसके हिसाब से जैसे 42 हो जाएगी तो आपको अच्छे क्वार्टर्स भी मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको लीव्स कितनी मिलती हैं, तो लीव्स की बात करते हैं। एलटीसी लीव ट्रेवल कंसेशन इसमें मिलता है आपको। ठीक है, 2 साल में एक बार आप घूमने जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने फैमिली के साथ कहीं भी, है ना। वो आपका आपके ग्रेड पे के अकॉर्डिंग मिलता है कि आपको ट्रेन का रिजर्वेशन देना है या फिर फ्लाइट का। उसके बाद चिल्ड्रन स्कूल फी मिलती है आपको और ये हो गया। और मिलते हैं, देखो 12 सीएल मिलते हैं। ठीक है, लीव्स में 12 सीएल मिलती है और 13 ईएल मिलती है। बाकी समर वेकेशन में ऐसा होता है, 20 दिन के समर वेकेशन होता है, इसमें दो ग्रुप में बांट देते हैं। 10-10 दिन की दो दो ग्रुप बांट देते हैं, आप पहले 10 में छुट्टी ले लीजिए, अगले 10 में छुट्टी ले लीजिए। उसके बाद विंटर वेकेशन में पूरी छुट्टी मिलती है, जो 8-10 दिन की जो भी पूरी छुट्टी होती है वो सबको मिलती है, इसमें कोई ग्रुप्स नहीं बनाए जाते। उसके बाद मेडिकल लीव एमएल आपको मिल जाता है। ठीक है, तो एक कैलेंडर भी आता है इसका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, फैमिली कोर्ट्स का, उसमें देख लेना आप। उसमें लीव्स पहले आ जाते हैं कि इस साल में इतनी इतनी लीव्स आपको रेड रेड करके निशान में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर इसकी टाइमिंग क्या होती है, देखो 10 से 5 इसकी टाइमिंग होती है। 10 बजे तक आपको पहुंचना होता है और शाम को ऐसा है जब तक कोर्ट जैसे ही आपके जज चले जाएंगे आप जा सकते हो, है ना। वो जज के ऊपर है, कभी कभी 5 बजे तक भी चले जाते हैं, कभी कभी 5:30 भी बजा देते हैं, वो कभी रेयर केस में होता है। बाकी जज साहब के जाने के बाद आप फ्री हो जाते हो जाने के लिए। ठीक है, तो 10 से 5 आपकी टाइमिंग रहती है। सेकंड सैटरडे और संडे ऑफ रहता है आपका। ठीक है, सेकंड सैटरडे और संडे आपका ऑफ रहता है। उसके बाद बात करते हैं पोस्टिंग की।
देखो दो, इसमें दो चीज़ होती हैं, कोर्ट में पोस्टिंग होती है, एक ब्रांच में पोस्टिंग होती है, ठीक है। दोनों जगह आपको असिस्टेंट के तौर पर काम करना पड़ता है। ब्रांच में ऐसा होता है, ऑफिस की तरह काम होता है आपका, ठीक है, ऑफिस की तरह काम होता है, ऑफिस के जैसा पूरा काम होता है। कोर्ट में आपको जज के नीचे आपको असिस्टेंट के तौर पर काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ब्रांच में जाओगे तो आप ऑफिस के जैसे टाइमिंग रहेगी 10 से 5, और कोर्ट में जाओगे तो आपको जज साहब के पास जाना ही पड़ेगा, ठीक है, उससे पहले आप जा नहीं सकते। तो उसके बाद बात करते हैं, देखो पावर और बेनिफिट की। इसमें पावर और बेनिफिट्स क्या है, देखो पावर तो खैर इतनी नहीं है, मतलब एक जज के पास पावर होती है, तो आप जज के नीचे काम करते हो असिस्टेंट की तरह। तो लेकिन इसमें बेनिफिट्स ये हैं, अगर आप ना कोर्ट में काम कर रहे हो तो आपको एक पार्किंग स्टिकर मिल जाएगा, पार्किंग स्टिकर मिल जाएगा, वो आपकी गाड़ी पर लगा रहेगा। आप जब भी जाओगे तो दूर से समझ जाएंगे कि हाँ ये कोर्ट स्टाफ है, इनको आने दो, और इनकी पार्किंग अलग होती है, ठीक है। और अगर आप जैसे कोर्ट में हुई तो आपके पुलिस से बहुत अच्छे कांटेक्ट होंगे, है ना, वो आपकी हेल्प भी करते रहेंगे, क्योंकि आपका कोर्ट का काम है, तो आपके उनसे कांटेक्ट पूरे अच्छे रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो प्रमोशन कहाँ तक होता है इसमें, ठीक है, प्रमोशन की बात करेंगे। देखो प्रमोशन जैसे आप जुडिशियल, है ना, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जे ऐसे ज्वाइन करोगे, तो अभी 2800 ग्रेड पे है, लेकिन 42 से हो जाएगी जब तक आप ज्वाइन करोगे, बहुत जल्द हो जाएगी, हाई कोर्ट में तो हो भी चुकी है, ठीक है। जे को आप कर 10 साल जॉब कर लोगे, उसके बाद आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। 10 साल जॉब करने के बाद आप जूनियर असिस्टेंट के तौर पर आप हो जाओगे। अगर वो प्रमोशन आपका नहीं होता है, वैकेंसी नहीं होती है, तो आप MSCP मिल जाएगा आपको। MSCP मतलब जे के बराबर आप सैलरी ले सकते हो, ठीक है। प्रमोशन किसी कारणवश नहीं मिला तो जे के बराबर आपकी सैलरी हो जाएगी, उसे MSCP कहते हैं, ठीक है। और वो 4600 ग्रेड पे आपका होता है, 4200 ग्रेड पे, उसके बाद आपका 4600 ग्रेड पे, 5400 ग्रेड पे, और कोई कोई 6600, बहुत छोटी एज में कोई सिलेक्शन ले लेता है, और वो डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह जल्दी जल्दी क्लियर करके वो AO तक जा सकता है, ठीक है। तो आप जे बन गए, जे के बाद प्लस जे को 5, जे बन के 5 साल और अगर आप जॉब कर लेते हो तो SGA के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, सीनियर जुडिशियल असिस्टेंट, ठीक है। उसमें एग्ज़ाम भी कराते हैं वो, कभी कभी सीनियरिटी बेसिस पे भी आपको प्रमोशन दे देते हैं। तो SGA को रीडर भी कहते हैं, तो रीडर बन जाओगे आप प्लस 5 साल में। एग्ज़ाम दे के कराएं तो एग्ज़ाम दे के करना, वरना तो सीनियरिटी लेवल पर आपको बना देते हैं। तो ये होती है आपकी 5400 ग्रेड पे की जॉब। यहाँ तक आप अगर रिटायर होने से पहले आप यहाँ तक पहुँच जाते हो, 5400 ग्रेड पे तक एक जे पहुँच जाता है रिटायर होने से पहले, ठीक है। अगर थोड़ा अर्ली एज में कर लिया तो AO का एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, वो आप क्लियर कर लोगे तो आप AO बन जाओगे लास्ट में कुछ सालों के लिए। वो होती है 6600 की आपकी जॉब होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके ये प्रमोशन होते हैं, इसको याद कर लेना, ये थोड़ा इंटरव्यू पर्पज से काम की चीज़ है, ठीक है। अब आपकी बात करते हैं सैलरी की। सैलरी की बात करेंगे तो जो स्टेनो जो होते हैं, जो PE होते हैं, वो 4600 ग्रेड पे की आपकी, है ना, जॉब होती है, 4600 की होती है। तो उसकी आपको तनख्वाह बताता हूँ, लास्ट ईयर जो जिसने बच्चों ने तुरंत ज्वाइन किया था उनकी बता रहा हूँ। देखो इसमें ग्रॉस पे और नेट पे में आपके ज़्यादा पैसे नहीं करते, 200-250 रुपये करते हैं, ठीक है। आप सैलरी स्लिप भी देख सकते हो किसी की भी, तो आपको 75,000 करीब, 75,000 आपको स्टेनो और PA को जो है वो मिल जाती है, ठीक है। ये आपकी पिछले साल की है, जब 38% DA चल रहा था, ठीक है। अब DA 50% से ऊपर है, अभी आपको बताऊँगा। देखो अब इसकी तनख्वाह जब आप ज्वाइन करोगे तो 50% से ज़्यादा DA, जब मान लो 2025 जनवरी में आपने ज्वाइन किया, तो आपको और ज़्यादा जो है तनख्वाह इसकी 80+ आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं जे की। अभी 2000 ग्रेड पे है इसका, ठीक है, 2800 ग्रेड पे है, लेवल 5 की जॉब है। लेकिन जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको 4200 ग्रेड पे मिलेगा, जब तक लग हो जाएगा, ठीक है। पूरे पूरे चांसेस है कि 4200 ग्रेड पे हो जाएगा उस तक। और जो अभी जो जिसने ज्वाइन किया ऐसे जे लास्ट ईयर, उसकी जो तनख्वाह वो आपको मिली थी 53,148, ठीक है। तो वो 2800 के तौर पे थी, लेकिन अब 4200 ग्रेड पे है, और क्योंकि अब 50% भी DA हो चुका है, तो जनवरी मान लो जनवरी 2025 में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी तनख्वाह 65 के आसपास होगी, ठीक है। देखो सैलरी बहुत अच्छी है और जॉब भी बहुत अच्छी है। कोर्ट में आपको काम करना है, दिल्ली में आपको रहना है, लीव्स आपको अच्छी मिल जाएंगी, फैमिली को टाइम दे सकते हो, ऑफिस वाली टाइमिंग है, ठीक है। सारे काम कर सकते हो, आप पढ़ाई भी कर सकते हो इसमें आगे के लिए, फैमिली को भी टाइम दे सकते हो, अपना जो है सब सारे काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था एक जॉब प्रोफाइल जे की। तो इसको आप पूरे जॉब प्रोफाइल को अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू अभी आपके बाकी हैं, तो इंटरव्यू में थोड़ा जॉब प्रोफाइल के बारे में
या फिर प्रमोशन या फिर सैलरी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछें तो आप सीधा बता सको, है ना। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था कि मैं अपने इंटरव्यू पे गाइडेंस ग्रुप वाले बच्चों को थोड़ी हेल्प कर सकूँ एक जॉब प्रोफाइल बता के, तो यही था। तो अगर आपको और कोई डाउट हो तो डीएम कर सकते हो, वरना कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और इंटरव्यू गाइडेंस बैच में जुड़ना है तो मुझे डीएम कर लेना। जिसका अभी टाइपिंग नहीं हुआ है उसको बेस्ट ऑफ लक। मेरे गाइडेंस वाले तो जानकर जहाँ तक है सारे अब कर चुके हैं, 2400-2500 तक उनके स्ट्रोक्स आ रहे हैं और एरर भी 5-6 तक ही आ रहे हैं, तो वो क्लियर कर लेंगे। क्लियर करते तुरंत आप इंटरव्यू को ग्रुप में जुड़ जाना, इंटरव्यू का स्टार्ट कर देंगे जल्दी, ठीक है ना। जल्दी इंटरव्यू गाइडेंस बैच आपका स्टार्ट किया जाएगा, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए, इसको अच्छे से देखिए और इस कॉपी पर उतार लीजिए, क्योंकि ये है इंटरव्यू में काम की चीज़। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।